सो जानहि जेहि देहु जनाई, जानत तुम्हें होई जाई। और एक जगह और लिखते हैं, तुम्हारी कृपा तुम्हि रघुनंदन, जानहि भगत भगत उर चंदन। तो हे रघुनंदन, हे प्रभु, आपकी कृपा से ही आपको कोई जान पाता है। इस तरह का गोस्वामी जी का भी प्रतिपादन है। कल हमने कहा था कि इस प्रतिपादन का अभिप्राय ये है कि साधक के जीवन में जो नाना प्रकार के संयोगों की आवश्यकता होती है, बाहरी प्रेरणाओं की आवश्यकता होती है और भीतरी प्रेरणाओं की भी आवश्यकता होती है, उन सारे संयोगों को मिलाने में साधक अपने को असमर्थ पाता है, बल्कि कहना चाहिए साधक के चित्त में उन संयोगों की कल्पना भी नहीं होती है। फिर जब वो संयोग घटते हैं तो वो बेतहाशा अनायास कहता है कि जो भी मेरी यात्रा हो रही है वो सब की सब प्रभु की कृपा से हो रही है। सो इस मामले में वो कृपा को स्वीकार करता है और ये उसकी ईमानदारी है, होनी ही चाहिए। लेकिन प्रभु की जो कृपा है वो नैमित्तिक है या अहेतुक है, इस पर विचार होना चाहिए। शास्त्रों में और संतों के जीवन में ये बार बार सुनने को मिलता है कि प्रभु की अहेतुकी कृपा से। अहेतुकी का मतलब है कृपा में कोई साधक की ओर से हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। लेकिन विचार में कठिनाई यहाँ आती है कि जहाँ भी कादाचित तत्व है, कादाचित तत्व माने कभी है कभी नहीं है, कहीं है कहीं नहीं है, जहाँ भी कादाचित तत्व है वहाँ पर उस कादाचित तत्व का कोई न कोई हेतु होना चाहिए कि ये कारण था तो हुई और ये कारण नहीं था इसलिए नहीं हुई। तो जब ये कहा जाता है कि उनकी कृपा सर्वत्र है तो इसका भी कोई अभिप्राय होगा, और ये भी कहा जाता है कि इनके ऊपर विशेष कृपा है, इसका भी कोई अभिप्राय होगा। जगत से जो वैराग्य होता है व्यक्ति को, अथवा परिस्थितियों में विश्राम करने से व्यक्ति जब ऊबता है, इस लक्ष्य को जब वो छोड़ता है तो सच में किसी के कहने से छोड़ता नहीं। बार बार जब उसकी बुद्धि के सामने ये सच्चाई प्रकट होती है कि चाहे जैसी भी हमने परिस्थिति बनाई है उसमें एक साधारण सुख तो है जरूर, लेकिन उसमें मिश्रण भी है, उसमें आशंका भी है, उसमें बहुत फर्क पड़ता दिखाई नहीं देता। सो जो वैराग्य के लायक है उसी से वैराग्य होता है, जबरदस्ती वैराग्य होता नहीं। अगर कोई चीज रमणीय है तो उससे वैराग्य होना ये संभव भी नहीं है और ये सच्चाई भी नहीं। भाई तब तो माने आप सच से विमुख हो रहे हो। एक चीज रमणीय है और उसको बलात् जबरदस्ती बोल रहे हो कि इसमें सुख नहीं है, ये कैसे होगा? हमारे यहाँ तो बात कही गई सत्यम शिवम, जो सत्य है वो शिवरूप है, जो शिवरूप है वही सुंदर है।
तो अगर विषय में रमणीयता है तो है, अगर विषय में आनंद देने की सामर्थ्य है तो उसको स्वीकार करना चाहिए। सत्य है तो स्वीकार करना चाहिए। वेदांत किसी को जबरदस्ती असत्य बोलने का शौक नहीं रखता, न तो ये अपने साधक को सिखाता है। इसलिए श्रुति ने बिल्कुल चुनौती भरे शब्दों में बात कही, परीक्ष लोकान। बोले आप जाओ, आप स्वयं परीक्षा करो, देखो जिस चीज को आपका मन बड़ा सुंदर कह रहा था वो क्या चीज है। आपको पहले से भले ही शास्त्र बता दे, सत्संग बता दे कि ये चीज ठीक नहीं है, लेकिन अगर आपको लगता है कि वहां रमणीयता है, जाओ करके देखो। और फिर जब उसका परिणाम प्रकट होने लग जाएगा, या उसका जो एक उसका जो मोह है वो टूटेगा, तब आपको स्वयं समझ में आएगा कि शास्त्र ने जो बात कही थी वो अब मेरा भी सच है, अब मेरी भी वैसी ही अनुभूति है। और ऐसा एक बार नहीं, ऐसा जब 50 बार, सैकड़ों बार, हजारों बार जब ऐसा होता है, तब उसके संस्कार संकलित होते हैं, तब उसके संस्कार संचित होते हैं। वह जो पूंजी बनती है उसको, उसमें इतनी सामर्थ्य आती है कि साधक को परिस्थिति में विश्राम करने का मोह रह नहीं जाता। पूंजी अगर कम हो तो उस पूंजी में आत्मनिष्ठा की प्रेरणा देने की सामर्थ्य नहीं होती। थोड़ा प्रेरित जरूर करता है, लेकिन इतनी सामर्थ्य उसमें नहीं होती कि वो व्यक्ति को एकदम चला दे, है ना। तो इसलिए जीवन का यथार्थ तो यही है। तो विषय में रमणीयता नहीं है, यह एक सच्चाई है, और इस सच्चाई को बुद्धि बार बार अनुभव करे और उसकी पूंजी इकट्ठी हो, उसकी पूंजी बढ़े। दूसरा, अहेतु की कृपा क्या है कि भीतर जो हमारे प्रभु विराजमान हैं अंतर्यामी रूप से, वो बिना किसी हेतु के अपने स्वभाव के कारण जीवात्मा को निरंतर तत्व की ओर उन्मुख करते हैं, नीति की ओर उन्मुख करते हैं, सच्चाई की ओर प्रेरित करते हैं। देखो, इसीलिए माने ये कृपा पूरे मानव जाति पर, पूरे जीव समुदाय पर है। और इसीलिए पूरा जो जीव समुदाय है, कम से कम मानव समाज को तो हम समझते ही हैं, पूरा का पूरा मानव समाज सत्यता का प्रेमी है, सत्य प्रेमी है, विनय का प्रेमी है, सरलता का प्रेमी है। यहां कादाचित तो नहीं है, यहां जो सत्य से प्रेम है वो सभी का है, सत्य के प्रति जो आदर है वो सभी का है। वो आदर किसने उत्पन्न किया? वो जीवात्मा का विशिष्ट धर्म नहीं है। विनय सभी को अच्छी लगती है, ये जीवात्मा का अपना धर्म नहीं। जो चीज सार्वजनिक है वो जीव का धर्म नहीं हुआ, फिर वो सर्वांतर्यामी प्रभु की अहेतु की कृपा है कि व्यक्ति की जीवात्मा उस दिशा में गमन करती है, चलती है। तो इसलिए चाहे जितना भी उसको लाभ हो जाए कदाचित,
फिर भी उसके चित्त में देखो अंतर्यामी की कृपा से ग्लानि होती है कि मैंने जो ये कमाई की है या ये लाभ प्राप्त किया है ये सही तरीके से नहीं किया, इसमें झूठ है, इसमें छल है, इसमें किसी की हिंसा है। तो उसको ये महसूस होता है कि मैं आध्यात्मिक रूप से दरिद्र होता जा रहा हूं, आध्यात्मिक रूप से मैं खोखला होता जा रहा हूं। अगर मुझे बाहरी लाभ मिला भी है तो वो जिस कीमत पर मिला है वो कीमत काफी बड़ी है। ये अंतर्यामी की अहेतुकी कृपा है जहां वो ये अनुभव करता है कि बाहरी समृद्धि का भी आनंद तभी है जब भीतर भी समृद्धि हो, जब भीतर की दरिद्रता मिटे, भीतर मेरे नैतिक बल हो, भीतर मुझे किसी प्रकार की ग्लानि न हो, भीतर हमने किसी को धोखा दिया है तो आशंका न बनी रहे, है ना। जब व्यक्ति भयभीत है, आतंकित है, ग्लानिग्रस्त है तो बाहर की चीजों का भी सुख भोग नहीं पाता। ये अंतर्यामी की अहेतुकी कृपा है। इसके लिए कोई कुछ नहीं करता, इसके लिए करने की जरूरत नहीं है। परमात्मा स्वयं भीतर से ये बात सबको बताता रहता है और इसीलिए पूर्ण रूप से कोई कभी भी पतित नहीं हो सकता। इस बात को गांठ बांध लीजिए, पूर्ण रूप से कोई भी कभी भी पतित हो नहीं सकता। और धर्म का लोप पूर्ण रूप से कभी हो नहीं सकता, चाहे लोभ अथवा माया का साम्राज्य, मोह का साम्राज्य कितना भी प्रबल हो, लेकिन धर्म का पूर्ण रूप से लोप कभी होता नहीं। धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम, जहां से धर्म निकलता है वह तत्व भीतर बैठा है और वो अविनाशी है और इसलिए अविनाशी होने के नाते उसका कभी बाध नहीं हो सकता, उसका कभी नाश नहीं हो सकता। भागवत में आया अभिज्ञात सखा, पुरंजनोपाख्यान में अगर आपको याद हो तो एक सखा आया पुरंजन नाम के जीव के सामने, तो अभिज्ञात नाम था उसका। तो पुरंजन ने उसको बुलाया नहीं था, ध्यान गया आपका। पुरंजन ने उसको निमंत्रित नहीं किया, आवाहन नहीं किया, बुलाया नहीं। इसको बोलते हैं अहेतु की कृपा। बिना हेतु के ही, बोले बिना हेतु के कैसे करता है वो? बिना हेतु के स्वभाव से करता है। जैसे अग्नि में उष्णता स्वाभाविक है और वह जब किसी को ऊष्मा देती है तो वो बिना हेतु के देती है। क्यों देती है? उसका स्वभाव है। कृपा उसका स्वभाव, जैसे ऊष्मा अग्नि का स्वभाव है ना, वैसे अंतर्यामी प्रभु का स्वभाव है कृपा। जिसके भी चित्त में कृपा की कोई वृत्ति आई है या आएगी, वो उसी प्रभु की स्वाभाविक कृपा का परिणाम होगा। ये ध्यान रखो। ये तो गोस्वामी जी ने लिखा, जासु कृपा नहीं कृपा अघाती,
जिसकी कृपा से कृपा भी कभी तृप्त नहीं होती। जास कृपा नहीं कृपा अघाती। कैसी अभिव्यक्ति है। तो अहेतु की कृपा तो सर्वसामान्य है, सभी को प्राप्त है, सर्वांतर्यामी के रूप में सभी को प्राप्त है। विशेष कृपा जो है वो नैमित्तिक है, वो अहेतुक हो नहीं सकती। नैमित्तिक में निमित्त क्या है? निमित्त है प्रभु की ओर उन्मुख होना, भक्ति से, प्रेम से प्रभु की ओर चित्त की जो उन्मुखता है, प्रभु के प्रति चित्त का जो समर्पण है, आवाहन है, वही निमित्त है। और उस निमित्त से जो कृपा चित्त को प्राप्त होती है, यह अनुभव है साधकों का कि जब प्रार्थना की गई, जब आवाहन हुआ, जब प्रभु का सुमिरन हुआ, चित्त उनकी ओर भक्ति भाव से उन्मुख रहा, उस समय चित्त में जो आनंद है, उस समय चित्त में जो समाधान है, जो उलझन हल नहीं हो रही थी, उसका जो समाधान हुआ वो हुआ। अब वो कैसे हुआ यह अनिर्वचनीय है। उसका निर्वचन करना जरूरी भी नहीं है। इसलिए नानक जी ने लिखा, तुम्हारी गत मत तुम ही जानो, इसीलिए लिखा। परमात्मा किस प्रकार से विशेष कृपा करता है, यह जानने की इतनी जरूरत नहीं है, लेकिन यह अनुभव सिद्ध है कि विशेष कृपा होती है। और केवल चित्त में ही साहस इत्यादि आ जाता है, इसी रूप में कृपा होती है, ऐसा नहीं, बाहर से भी होती है ना। केवल प्रेरणा ही नहीं होती, बल्कि बाहर की परिस्थितियां भी अगर बहुत उलझी हुई हैं और सुधर नहीं रही हैं, तो वो भी सुधरती हैं। एक सब भीतर ही भीतर की बात है, ऐसा नहीं है। भीतर बाहर का डिवीजन तो हमने केवल शरीर को लेके कर रखा है। आप शरीर को जरा एक तरफ करिए, फिर क्या भीतर और क्या बाहर, फिर तो सब एक ही है। तो परमात्मा की विशेष कृपा की साधकों को जरूरत रहती है निरंतर, और उसके लिए निमित्त उपस्थित होना चाहिए। और वो निमित्त है भजन। कैसा भजन? छाणी चतुराई। कल हमने कक्षा यही पूरी की थी। मन क्रम वचन छाणी चतुराई, भजत कृपा करी है रघुराई। ये भजन करने का गोस्वामी जी ने तरीका बता दिया। दीन होकर के, निश्चल होकर के, है ना, एक पूरी सच्चाई के साथ जब प्रभु का स्मरण होता है, भजन होता है, बस फिर तो जो विशेष कृपा हमारी परिस्थिति में जैसी जरूरत होती है वैसे करते हैं। और ये लगने भी लगता है कि ये जो जीवन में तकलीफ आती है अथवा शरीर में कोई तकलीफ आती है, तो वो भी उनकी एक कृपा है। वो कठोर कृपा है, बट है। साधकों को धीरज से, तितिक्षा पूर्वक तकलीफ को सहना चाहिए।
अगर तकलीफ है तो। क्योंकि कर्म ऐसे हैं ना, वो अपना भोग देना चाहते हैं, भोग दिए बिना जाएंगे नहीं। और अगर उनको थोड़ा 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 निकलते जाएं अगर वो, तो इकट्ठे नहीं होते। तो थोड़ी कभी इधर तकलीफ, कभी थोड़ी उधर तकलीफ, काम चलता रहे तो ठीक है। मन में ऐसा आता है, किसी ने एडवांस ले रखा हो मानो अपने एम्प्लॉयर से, तो अब वो इकट्ठा चुकाने में समर्थ नहीं है, तो क्या होता है, तनख्वाह में से थोड़ा कटता रहता है और धीरे धीरे चूक जाता है। तो कर्मों के क्षेत्र में हम लोगों के ऊपर भी काफी लोन है। ऐसे बहुत सारे कर्म हैं, हाँ, जो अगर इकट्ठे आ जाएं तो हम और आप भोग नहीं सकते, बहुत ज्यादा तकलीफ हो जाएगी। तो वो किस्तों में अपना रोज ही कुछ न कुछ, है ना। अब इतना सुख भी दिया है तो फिर तनख्वाह तो दे ही रहे हैं, लेकिन थोड़ा काट लेते हैं उसमें से। तो कभी शरीर में कुछ, कभी परिस्थिति में कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ होता रहता है। उसको प्रारब्ध का भोग समझ करके साधक को अधीर नहीं होना चाहिए, बल्कि भीतर उसको कहीं न कहीं संतुष्ट होना चाहिए कि कुछ कट रहा है, ठीक है। और पूरे जीवन इसको साधने की जरूरत है। परमात्मा की कृपा में विश्वास होना चाहिए। परमात्मा जबरदस्ती किसी को थोड़ा भोग दे रहा है। ऊतयः, ऊतयः, ऊतयः माने होता है जीवन में प्रभु ने सर्ग विसर्ग पोषण ये तीनों किया, लेकिन ऊती भी है। ऊती माने दुख। भागवत में चौथा तत्व है ऊतयः। वो कर्म जो हमने किए हैं वो निष्फल कहां जाएंगे, लेकिन भोगते समय भी उनकी स्नेह दृष्टि का स्मरण बना रहे, ये साधक की उपलब्धि है। कुटिल कर्म लय जाहि मोही, जहां जहां अपनी बरियाई, तह तह जनी छिन छोह छाणियो, कमठ अंड की नाई, यह विनती रघुवीर गोसाई। बोले हमने कुटिल कर्म किए हैं तो वो अपनी बलात्, अपनी बरियाई से मुझको कहां कहां ले जाएंगे। वहां मुझे ऐसा लगते रहना चाहिए कि आप मुझसे प्रेम करते हो। ये हमको लगते रहना चाहिए कि आपकी जो स्नेह दृष्टि है वो मेरे ऊपर है, तो मैं सह लूंगा उसको। ये गोस्वामी जी मांगते हैं। सो दुख सब संतों के जीवन में भी आता है, वो भी उनकी कृपा है। वो भी किस्तों में लोन चुकता कर देने की कृपा है। तो धातु प्रसादात का विधातु प्रसादात अर्थ करने की वैसे जरूरत नहीं है, लेकिन अलग से परमात्मा की साधना में जो कृपा है उसका वेदांत किसी भी प्रकार से निषेध नहीं करता। दैवानुग्रह हेतुकम भगवान भाष्यकार का वाक्य है ना। दुर्लभम त्रयमेवैतत् दैवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रयः। ये कोई साधारण बात है लेकिन यहां पर इस प्रसंग में धातु प्रसादात का अभिप्राय निश्चित रूप से अंतःकरण की प्रसन्नता लेना चाहिए। ये निर्धारित हो जाए, इंद्रियां प्रसन्न हो, अंतःकरण निर्मल हो, प्रसन्न हो। वो कैसे प्रसन्न हुआ? बोले निष्कामता के कारण
विषय की संलग्नता छूट जाने के कारण, टूट जाने के कारण परमात्मा से संलग्न हो जाने के कारण, प्रभु की ओर उन्मुख हो जाने के कारण चित्त में जो एक स्वाभाविक प्रसन्नता है, ऐसा जो प्रसन्न हृदय है, पश्यति, देखता है, और देखने के बाद वीतशोक, पहले की प्रसन्नता आपेक्षिक है और बाद की प्रसन्नता आत्यंतिक है। वीतशोक शोक मुक्त हो जाता है सदा सर्वदा के लिए।